ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 12 अप्रैल को सीडीएस और एनडीए परीक्षा आयोजित। रायपुर में बनाए गए 8 परीक्षा केंद्र। सीडीएस 3 और एनडीए की 2 पालियों में संपन्न होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ के इन्फ्लुएंसर को अपहरण और दुष्कर्म की धमकी। इंस्टा ग्रुप में फोटो वायरल। पीड़िता ने रोते हुए वीडियो साझा किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। दुर्ग में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म की कोशिश। पिता का दोस्त ही निकला आरोपी। कोर्ट ने सुनाई 8 साल की सजा। पीड़िता को मिला न्याय। रायगढ़ के जंगल में युवक युवती के शव पेड़ से लटके मिले। एक ही फंदे पर जान थी। महुआ बीनने गए ग्रामीणों ने देखा। पुलिस जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम बदलने के बाद फिर बढ़ेगी गर्मी। पारा चढ़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में राजधानी रायपुर में भारी प्रदर्शन हुआ। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने राजीव चौक पर असम के सीएम का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प और पुतला छीनने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि खड़गे वैसे वरिष्ठ दलित नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जो सभ्य समाज कभी भी उसको मानेगा नहीं। 80 साल से उम्र से ज्यादा के मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वाले वो हेमंता विश्व शर्मा, जिनके ऊपर 52,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उनकी पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट का आरोप लगा है। ये तमाम ऐसी बातों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उनका ध्यान भटके लोगों का। ऐसे भ्रष्ट आदमी का निंदा करने के लिए, और जो आदमी गौ हत्या को समर्थन कर रहा है, वो बोल रहा है हेमंता विश्व शर्मा कि गौ मांस खाया जा सकता है, घरों के अंदर खाया जा सकता है। ऐसे आदमी का पुतला दहन करने के लिए यहाँ पर हम मौजूद है। ये संकेत है भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ये लोग इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले दुबई में फर्जी पासपोर्ट के मामले सामने आते हैं और भ्रष्टाचार का लगातार इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जी सच्चाई सामने आती है तो ये बगलाहट में दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ये सोच बन गई है। आरएसएस की जो सोच है लगातार एसटी एससी नेताओं की लगातार अपमान करना, ये भाजपा की सोच बन गई है, आरएसएस की सोच बन गई है। इसी के विरोध में आज शहर के शिवकुमार मैनन जी के नेतृत्व में हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नेता अगर बाज नहीं है अपने बयानबाजी से तो हम लगातार जो है इनका विरोध करेंगे और सामने आके इनके नेताओं का खुला विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हेमंता विश्व शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जो सभ्य समाज कभी भी। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को मिलने वाले 12 दिनों के अतिरिक्त अवकाश पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक दबाव और सरकार की विफलता के कारण काम ठप है और मंत्रियों को खुद योग करने की जरूरत है। वहीं खाद की कमी पर कृषि विभाग की बैठक को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास खाद का स्टॉक नहीं है, जिससे इस साल यूरिया और डीएपी का संकट और गहराएगा। उन्होंने सरकार से स्टॉक सार्वजनिक करने की मांग की है। क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ में काम तो कहीं हो नहीं रहा है। पूरी सरकार टाइम पास कर रही है और प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा है कि अधिकारियां परेशान हैं। तो सवाल नहीं, तनाव तो रहना है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो अधिकारियों को क्यों, मंत्रियों को
12 दिन का योग करना चाहिए। वैसे भी उनके पास काम है ही क्या, न जनता के लिए जनता का जनता की सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, न जनता का काम कर पा रहे हैं, न ग्राउंड में कोई 1 रुपए का काम हो नहीं रहा है। और वैसे भी बंगाल में, असम में छुट्टी बनाने गई है, यहाँ का पैसा ले जाके छुट्टी तो बना ही रहे हैं। तो अधिकारियों को जवाबदारी देंगे तब तो काम होगा। मतलब कुल मिला के ये सरकार अभी 2.5 साल तक पूरी तरह से टाइम पास की है और आने वाला 2.5 साल भी वही होने वाला है। रिसाली नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 223 करोड़ 51 लाख रुपए का लाभ का बजट पेश किया। बजट में पाइपलाइन विस्तार और महिला समूहों के मानदेय वृद्धि का प्रावधान रखा गया है। हालांकि सरकारी स्कूल न होने के बावजूद शिक्षा उपकर वसूलने पर सदन में तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू ने बजट को विफल बताते हुए आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों में वार्डों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ है। हमने आज अपने कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट में अपने पेश की हूँ। 223 करोड़ 51 लाख का बजट है और 223 करोड़ 38 लाख 92 हजार का व्यय हुआ है और लाभ का बजट है 12 लाख 8 हजार का। शिक्षा उपकर के लिए यहाँ पे हंगामा देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो शिक्षा हमारे क्षेत्र में शिक्षा ऊपर को लिया नहीं जाना चाहिए क्योंकि शासकीय स्कूल है ही नहीं है और शिक्षा ऊपर लिए जा रहे हैं तो सरासर अन्याय है। इसके लिए सवाल हमारे सदन के हमारे पार्षद भाई जरूर उठा रहे हैं और इसमें उचित कार्यवाही बिल्कुल करवा के भी रहेंगे। महापौर के द्वारा आज जो बजट पेश किया गया उसमें क्योंकि 4 वर्षों में सिर्फ वो रिसाली निगम की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, लॉलीपॉप की दिखा रही है कि ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे। थे आप धरातल में वार्ड 1 से लेकर वार्ड 40 तक जाके देख भी सकते हैं और आप भली बात आना जाना आपको लगा रहता है। कंटिन्यू आप 4 वर्षों से निगम में आए जा रहे हैं, देख भी रहे हैं आज किस प्रकार से उनकी शहर सरकार में शिक्षा उपकर के पैसे को एक निगम मद की तरह उपयोग किया गया है, जबकि वो शिक्षा मद का जो पैसा रहता है केवल और केवल सिर्फ स्कूल की विद्यालय की कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के लिए खर्च किया जाता है, जिसको ये लोग निगम मद में शहर सरकार कमीशन के चक्कर में उपयोग कर डाली है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम है। एमसीबी जिले के कुंवारपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रात्रि गश्त के दौरान करहईधार नाला के पास घेराबंदी कर साल के कीमती लट्ठों से लदी एक बोलेरो पिकअप जब्त की गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी विकास निकुंज के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि लकड़ी को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तस्करी करने की योजना थी। वहीं विभाग ने वाहन राजसात कर भारतीय वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। वन विभाग की टीम द्वारा रात्रि गश्त किया जा रहा था, जिसमें एक पिकअप है जो अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन कर रहा था। उसे हमारे आर्य गौतम जी और उनकी टीम द्वारा रात्रि में जब्त किया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।